और देखिए ये बात आप समझ सकते हैं कि सियासी संकट इस वक्त हेमंत सोरेन के सामने है, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी का संकट है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा है और मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। देखिए 5 दिन की ईडी को रिमांड मिली हेमंत सोरेन की, आज चौथा दिन, कल 5वां दिन, कल उनकी रिमांड खत्म होगी। लेकिन इस बीच जो भानु प्रताप है, बड़गाई सीओ का, जो बड़गाई अंचल का जो राजस्व कर्मचारी है, उसकी रिमांड ईडी को मिल गई है। हालांकि 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने, 4 दिन की रिमांड मिली है और आज कहा जा रहा है कि भानु प्रताप प्रसाद के साथ आमने सामने बिठाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। देखिए ईडी ने भानु प्रताप की रिमांड जब मांगी, ऐसे वक्त में भानु जो है पहले से जेल में मौजूद थे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई थी पहले और सेना की जमीन, कब्जे वाली जमीन की हेर फेर के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन यह जो मामला है, यह दूसरा मामला है, 8.5 एकड़ के आसपास का जमीन का जो मामला, जो भुएरी जमीन जिसका नाम हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ है, उस मामले में पूछताछ की जाएगी। कल तक हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा था, ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, हां या ना का जवाब देते हुए। लेकिन आज भानु प्रताप के सामने जब बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे राज भी सामने आएंगे और कौन वो शख्स है जो सीएमओ से फोन कर रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये संकट इतनी जल्दी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं हेमंत सोरेन की। प्रियंका, बिल्कुल ठीक है अनूप, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को भी इसी बीच बता दें। देखिए अगर चंपई सोरेन की हम बात करते हैं तो उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया बीते दिन, और ऐसे में आपके पास अनूप आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अपने दर्शकों को अभी बता दें, चंपई सोरेन ने बीते दिन विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ईडी चौथे दिन उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन यह पूछताछ होगी सामने बिठाकर रेवेन्यू ऑफिसर भानु प्रताप सिंह के सामने। अब आपको बताते हैं पूरा यह मामला क्या है हमारी इस रिपोर्ट में। सवालों का चक्रव्यूह, मुश्किल में सोरेन। सोरेन ने गंवाई कुर्सी, अब साह की बारी। सोरेन भानु प्रताप से आज आमने सामने पूछताछ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसे सोरेन के सामने साख बचाने की चुनौती है। घोटाले के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन ने पहले अपनी सीएम की कुर्सी गंवाई, अब उनके सामने अपनी साख को बचाने की चुनौती है। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29। भले ही झारखंड में चंपई सोरेन सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने में सफल रही हो, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने आज हेमंत सोरेन और तत्कालीन बड़गाई अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी की है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर ईडी आज सोरेन से सवाल जवाब करेगी। ईडी कोर्ट ने उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को 4 दिनों की रिमांड दी है। ईडी ने हालांकि विशेष कोर्ट से भानु प्रताप प्रसाद को 10 दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड ही मंजूर की। सोरेन और भानु प्रताप को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। सोरेन पर भानु प्रताप के सहयोग से जमीन हड़पने के आरोप हैं। सेना के उपयोग वाली जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के आरोप सोरेन पर लगाए गए हैं। भानु प्रताप से दस्तावेजों का सत्यापन भी करवाएगी ईडी। इसके साथ ही ईडी आगे कई अफसरों को भी इस मामले में समन भेजने की तैयारी में है। वहीं कल हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया और कई बार बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन की इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। बीजेपी ने चंपई सरकार और हेमंत सोरेन पर हमला बोला
तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश करार दिया। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आज बेशक इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार मुंह की खाएगी। जो पाप इन्होंने किया है, जिस तरह से झारखंड को लूट खंड में बदल दिया है, ये झारखंड की आम जनता बहुत बढ़िया तरीके से समझ रही है। ये लोकतंत्र की जीत है और जिस तरह से सभी विधायक एकजुट रहे, ये माननीय हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से संभव हुआ। ये बहुत ही असंभव को संभव करके दिखाया गया है। आज मुझे लगता है ये एक मिसाल बन गया है, एक इतिहास बन गया है। और जो भी राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है, जिन्हें भी डराया धमकाया जाता है, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उनको उनकी नक्शे कदम पे चलना चाहिए। जाहिर है झारखंड में चंपई सोरेन सरकार को भले ही विश्वास मत हासिल हो गया हो, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बरकरार हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की सोरेन पर ऐसी फांस है जिससे वो आसानी से बाहर निकलते नहीं दिख रहे। ईडी भ्रष्टाचार के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां पर बीमारी ठीक करने के नाम पर किस तरीके से धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया जा रहा था, ये बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर लोगों को झांसा दिया जा रहा था कि आइए आपकी बीमारी ठीक होगी, परेशानियों से निजात मिलेगा, और इस नाम पर पूरी साजिश रची जा रही थी और फिर लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। रिपोर्ट देखें। धर्मांतरण का खेल योगी राज में फेल। प्रार्थना के लिए आए। प्रार्थना दिल के बीमार रहते साहब, किसी का भाव भजन करने से बीमारी को लेकर बरगलाया, धर्मांतरण के जाल में फंसाया। धर्मांतरण चल रहा भाई, कब खुला है धर्मांतरण और कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। धर्म के धंधेबाज बेनकाब, एक एक का होगा हिसाब। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जहां सेंट मैथ्यू स्कूल का ये चर्च धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ था। यहां बीमारी को दूर करने के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही धर्मांतरण के इस रैकेट का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। चर्च के हॉल में आपको सैकड़ों लोगों का जमावड़ा दिख रहा होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें अयोध्या, जगदीशपुर और सुल्तानपुर से बुलाकर धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाया जा रहा था। चर्च के फादर डोमिनिक पिंटो के नेतृत्व में 200 से ज्यादा लोगों को प्रार्थना सभा